शिवांगी, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल लेग बिफोर क्रिकेट। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल प्ले ऑफ के बारे में। तो साथ है हमारे आशुतोष मिश्रा जो IIM अहमदाबाद के LM हैं। तो आशुतोष जी बताएं कौन कौन सी टीम पहुंच रही है आईपीएल प्ले ऑफ में। गुड इवनिंग शिवांगी, गुड इवनिंग व्यूअर्स। तो भाई देखिए, मेरे हिसाब से तो मेरी तो टीमें तैयार है। ठीक है, मैं तो आज पूरा होमवर्क करके आया हूँ, पूरे फैक्ट्स फिगर्स के साथ बात करूंगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो 4 टीमें पहुंचने वाली है उसमें से सबसे पहला नाम आता है शिवांगी मुंबई इंडियंस का। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्यों। तो पहले बात कर लेते हैं उनके बॉलर्स की। देखिए, हमेशा लोग उनके बात करते हैं बुमराह की, लेकिन लोग भूल जाते हैं ट्रेंट बोल्ट को जो न्यूजीलैंड से आते हैं। अगर मैं बोल्ट के फिगर्स की बात करूं तो लास्ट ईयर के पावर प्लेज में उन्होंने 16 विकेट निकाले 36 ओवर में 6.72 की इकोनॉमी के साथ। ये एक रिकॉर्ड था। इतने ज्यादा विकेट किसी और ने पावर प्ले में नहीं लिए थे। और अगर फिर दूसरे बॉलर हैं बुमराह, उनके बारे में तो क्या बात करनी है। आजकल तो डेथ ओवर्स को लोग बुमराह ओवर्स बोलते हैं ना। तो डेथ ओवर में अगर बात करें तो 14 विकेट लेते हैं वो 7.85 की इकोनॉमी से इन द लास्ट आईपीएल। तो ये तो उनकी हो गई बॉलिंग की बात। अब जरा करते हैं उनकी जो दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरे हिसाब से, वो है उनका डेथ बैटिंग। डेथ बैटिंग में कौन कौन आता है उनके पास? 2 बड़े खिलाड़ी, पोलार्ड और हार्ड हिटिंग पांड्या। पांड्या की स्ट्राइक रेट की बात करें इन डेथ ओवर्स तो वो हो जाता है 197, 197, 200 से कुछ कम। लेकिन पोलार्ड इस कमी को पूरा करते हैं ना, वो 200 से ऊपर लेकर के जाते हैं और उनका स्ट्राइक रेट होता है 203 का। तो ये हो गई उनकी। और इसलिए मुझे, और उसके बाद अगर उनकी बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर में कौन आता है? मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन। तो जब वो इतने स्टार्स प्लेयर्स को लेकर के आते हैं, इतनी बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप, इतना बेहतरीन बैटिंग लाइनअप, डेथ बैटिंग इतनी खूबसूरत, तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरी पहली टीम को आईपीएल के प्लेऑफ की पहली टीम मुंबई इंडियंस बोलने में कोई भी परेशानी होगी। तो क्या आपके हिसाब से मुंबई इंडियंस जीतेगी? मुझे तो लगता है कि उनकी टीम में स्पिनर की कमी है। हाँ देखिए शिवांगी, काफी होमवर्क करके आ रही हैं आप, और अच्छी बात है ये आप करके आ रही है, और मुझे भी ऐसे ही लगता है। देखिए अगर उनके मिडिल ओवर्स की बात की जाए तो उनके पास कोई भी अच्छा स्पिनर नहीं। हालांकि इस बार उन्होंने पीयूष चावला को लिया है। हालांकि उनकी एज अब कुछ 40-41 साल है, मुझे नहीं लगता कि इस एज में वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन आपकी ये बात एकदम सही है कि देखिए उनको 2 इश्यूज आते हैं। आपने एक पॉइंट तो बहुत अच्छा पकड़ा, वो आता है उनके पास कोई अच्छा स्पिनर नहीं है। और जो दूसरी शॉर्ट कमिंग मुझे उनकी दिखाई देती है, वो दिखाई देती है डेथ बॉलिंग की। देखिए लास्ट में उनके पास जो बुमराह है, बुमराह का कोई भी साथी नहीं है। आप किसी को भी देखिए, कूटर नाइल है उनके पास जो है ट्रेंट बोल्ट है या पांड्या है, कोई भी डेथ बॉलर का बॉलर नहीं है, डेथ बॉलिंग का। तो मुझे लगता है ये 2 कमियां हैं जिनको उनको पार पाना पड़ेगा। अदरवाइज हैट्रिक करने से मुंबई इंडियंस को कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी मेरी टीम शिवांगी है DC दिल्ली कैपिटल्स। ओके, तो देखिए एक तरीके से वो भी हैट्रिक बना रहे हैं इस बार। और किस चीज की हैट्रिक है इस बार शिवांगी? वो है कि 3rd कॉन्सेक्यूटिव टाइम पर प्लेऑफ में पहुंचने की। अगर वो इस बार प्लेऑफ में पहुंचते तो ये 3री बार लगातार ऐसा होगा। और देखिए उनकी टीम के मेंबर्स की बात कर ली जाए, शिखर धवन, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, मार्कस स्टोइनिस, एक से एक खिलाड़ी। श्रेयस अय्यर भी हो सकते थे, लेकिन हमें पता है वो चोटिल हो गए, बाहर हो गए। तो अगर शिखर धवन की बात करें, अब ये वो शिखर धवन नहीं रहे पुराने वाले। लास्ट आईपीएल में 618 रन बनाते हैं इस गब्बर विद एन एवरेज ऑफ 14.14। तो ये वो गब्बर हैं। और इनको साथ देने के लिए अगर बात करें पृथ्वी शॉ की, जिनको हम सब ने बड़ा ट्रोल किया था ऑस्ट्रेलिया के टूर पे ना, जब ये वापस आए थे 0 बना करके, पर किसी ने उनके क्या विजय हजारे की ट्रॉफी पे ध्यान दिया? 827 रन 8 इनिंग में बनाते हैं विद एन एवरेज ऑफ 165 रन पर इनिंग्स। तो इस कॉन्फिडेंस को लेकर के अब की बार पृथ्वी शॉ साथ आ रहे हैं। अब वो जो रिकी पॉन्टिंग ने जिस पृथ्वी शॉ की बात करी थी और इस बार जो पृथ्वी शॉ खेलेगा, मुझे तो लगता है कि बहुत डिफरेंस होने वाला है। और सबसे लास्ट में इन्हीं को खत्म करने आते हैं ऋषभ पंत। देखिए अभी हमने बात करी हार्ड हिटिंग पांड्या की और पोलार्ड की। पोलार्ड का जो स्ट्राइक रेट है डेथ ओवर में वो 203 का था, ऋषभ पंत का 225 का है। तो जब इस तरह के बल्लेबाज आपके साथ होते हैं, आपके पास होते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस बार DC को प्लेऑफ में पहुंचाने से कोई रोक पाएगा। आपने बैटिंग के बारे में तो बहुत बात की है, पर आपको क्या लगता है रबाडा अपने फॉर्म जारी रख पाएंगे? देखिए रबाडा की अगर आप बात कर रही हैं तो बिल्कुल अच्छा आपने बात की, और मुझे तो लगता है 100% अपना फॉर्म जारी रख पाएंगे। और केवल रबाडा ही क्यों, फिर नोरकिया की भी बात करिए। देखिए रबाडा और नोरकिया ने की जोड़ी ने 2020 के आईपीएल में तहलका मचा दिया था। मुझसे पूछेंगे क्यों वो फाइनल में पीछे पहुंचे DC, उसका पीछे सिर्फ एक रीजन था, रबाडा और नोरकिया की पार्टनरशिप। 52 विकेट लेते हैं ये लोग। और अगर केवल रबाडा की बात करें तो पिछले 2 आईपीएल में वो 39 विकेट ले चुके हैं। और अगर कंपेयर करना तो आप बुमराह से कंपेयर करिए। पिछले 2 आईपीएल में बुमराह के जो टोटल विकेट है वो 27 है और रबाडा के 39 है।
तो यहां से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। फिनोमिनल बॉलिंग अटैक, मुझे लगता है कि देखिए जो सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक है इस समय, परफेक्ट बॉलिंग अटैक, पेस बॉलिंग अटैक, तो वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ है। और यही वजह है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो मेरी दूसरी टीम है वो दिल्ली कैपिटल्स है। मैं अपनी तीसरी टीम की बात करता हूं जो प्लेऑफ में पहुंचने वाली है मेरे हिसाब से, तो उसका नाम है कोलकाता। देखिए खिलाड़ी में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ियों में ओवेन मॉर्गन है, दिनेश कार्तिक हैं, आंद्रे रसल हैं। बॉलर से बात करें तो पैट कमिंस हैं, उनके पास प्रसिद्ध कृष्णा है, शिवम मावी हैं, फर्ग्यूसन है। एक्सप्रेस पेस बॉलर, एक्सप्रेस पेस, कमिंस 145 प्लस, प्रसिद्ध कृष्णा 145 प्लस, शिवम मावी 140 प्लस, फर्ग्यूसन तो 150 तक की बॉल लेकर के जाते हैं, तो एक्सप्रेस पेस के साथ आते हैं ना। और देखिए एक बड़ी चीज जो है मैं यहां पर बोलना चाह रहा हूं, देखिए कोलकाता की टीम पिछली बार प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई, 5वें नंबर पे रह गई, और पिछले 7 सालों से उन्होंने आईपीएल का खिताब भी नहीं जीता, जिन लोगों को ना पता हो मैं बता दूं। तो लेकिन इस बार के आईपीएल में उनके साथ बड़ी चीज जोड़ने वाली वो ये है कि शाकिब अल हसन आ रहे हैं। तो जब साकिब अल हसन टीम में आ रहे हैं और वो सुनील नारायण के साथ होंगे तो एक बहुत बड़ा बैलेंस लेकर के आते हैं। देखिए बहुत अच्छे बैट्समैन है साकिब अल हसन और उतने ही अच्छे स्पिनर हैं, उतने ही अच्छे स्पिनर। तो मुझे तो लगता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। रही बात आपके कोलकाता की, तो ये मेरे है। लेकिन कोलकाता में कमिंस की बात की जाए तो मुझे थोड़ा डर लगता है। हाँ देखिए कमिंस की जहां तक आपने बात करी, थोड़ा फॉर्म तो गड़बड़ चल रहा है देखिए उनका ना। आईपीएल की बात करते, देखिए ऑस्ट्रेलिया में तो अच्छी वहां पिचेस ही ऐसी होती है, यहाँ से बॉल निकलता है यार, ग्रीन पिचेस होती हैं, यहाँ पर आपको सूखी पिच मिलने वाली है। तो कमिंस कैसा परफॉर्म करते हैं, देखिए बहुत महंगे खिलाड़ी हैं, 14 करोड़ के आसपास के बिके थे, अभी तक जस्टिस नहीं कर पाए इतने प्राइस टैग के साथ। तो देखते हैं इस बार वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, लेकिन कमिंस का फॉर्म में आना कोलकाता के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मेरी तीसरी टीम तो कोलकाता की रहेगी। आखिरी टीम मेरी फेवरेट टीम है भाई। देखिए मुझे नहीं पता कि कौन जीतने वाला है आईपीएल इस साल, लेकिन मेरी फेवरेट टीम है। मैं तो देखिए जो प्रेडिक्शन करता हूं दिल से करता हूं, इस बार कई बार गलत भी हो जाती है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन तो ये है कि जो मेरी चौथी टीम ही आईपीएल जीत रही है इस साल, और उसका नाम है सनराइजर्स हैदराबाद। और क्यों मैं ऐसा कहता हूं, कौन है उनके पास, देखिए आईपीएल का नंबर 1 बैट्समैन डेविड वार्नर, आईपीएल का नंबर 1 बॉलर राशिद खान। देखिए दोनों उनके पास है। अगर हम वार्नर की बात करें तो पिछले सिर्फ 2 साल के आंकड़े उठा लेते हैं। 2019 692 रन बनाते हैं, 2020 548 रन बनाते हैं। राशिद खान की बात करें 2019 में 17 विकेट, 2020 में शिवांगी 20 विकेट लेते हैं। तो नंबर 1 बैट्समैन उनके पास, नंबर 1 बॉलर उनके पास ना। लेकिन कमी कहां पर आती है, और कौन कौन है आपके पास, केन विलियमसन है उनके पास, अब्दुल समद है उनके पास, जेसन होल्डर है उनके पास। देखिए लेकिन उनकी जो कमी नजर आती है ना, वो 2 चीजों में आती है, डेथ बैटिंग और डेथ बॉलिंग। डेथ बैटिंग में अब्दुल समद है, थोड़े बहुत हिट लगा लेते हैं, जेसन होल्डर है, लेकिन कुछ उनके पास इस तरह का मटेरियल नहीं है जो आंद्रे रसल को रिप्लेस कर पाए, इस तरह का मटेरियल नहीं है जो हार्ड हिटिंग पांड्या को या हमारे पोलार्ड को रिप्लेस करता, ऋषभ पंत को करता है, नहीं है इस तरह के लोग उनके पास। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज उनकी कमी नजर आती है वो है पेस बॉलिंग। देखिए बॉलर्स में पेस नहीं है। अब संदीप शर्मा 125, नटराजन थोड़ा बहुत तेज फेंकते हैं, अच्छा इस बार खेले भी हैं, 135 137 पे फेंक लेते हैं। जेसन होल्डर 130 ना, इसके अलावा सिद्धार्थ हैं उनके पास, सिद्धार्थ कौल वो भी 130 125 130 135 तक बहुत ज्यादा चले जाते हैं। तो पेस की एक उनको कमी दिखाई देती है। बट मेरे हिसाब से मेरी 4 टीमें तैयार हैं, और वो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद। मेरा प्रेडिक्शन है मेरी टीम सनराइजर्स हैदराबाद इस बार टूर्नामेंट जीतने वाली है। तो ये तो हम देख ही लेंगे। हाँ ये तो देखिए ऐसा होता है शिवांगी, मैंने आपके पहले भी बोला था, हर बार आप शर्त हारती हैं और गायब हो जाती हैं वीडियो से। तो देखते हैं इस बार आप हारती हैं तो क्या करती हैं। लेकिन कुछ कल से आईपीएल शुरू कुछ है, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कल से आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, तो हम अब डेली मिलने वाले हैं और हम आईपीएल के साथ एनालिसिस और उसका प्रेडिक्शन भी करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए इस बार हम आपको कल से रोज मिलेंगे, प्रेडिक्शंस होंगे, आपके डेली रिव्यूज होंगे। आपने हमारा आईपीएल क्विज देखा होगा, अब हम पब्लिक रिएक्शंस भी करेंगे और भी बहुत कुछ नया लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो क्या करना पड़ेगा बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया, कर दीजिए। अब काफी दिन हो गए ना, अब इसको सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे। देखिए बड़ा रिसर्च लगती है, एफर्ट लगते हैं, पैसा लगता है ना, वो जब आप करेंगे इसको सब्सक्राइब तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। देखिए ना, और क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करें और ढेर सारा प्यार।